आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको घर पर ही बहुत आसानी से और एकदम परफेक्ट तरीके से बनने वाली शेंगा, मूंगफली, होलीगे बनाने की विधि दिखा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ एक परात में लगभग 2 कप गेहूँ का आटा ले रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ही लेना है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ 2 कप छना हुआ गेहूँ का आटा लिया है। अब इसमें स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप घी या तेल डाल सकते हैं या अगर पसंद न हो तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथना होगा। यहाँ आटा इस तरह से गूंथना है कि जैसे हम सामान्य रूप से चपाती के लिए आटा गूंथते हैं, उससे थोड़ा और नरम आटा यहाँ गूंथना होगा। या फिर जैसे हम पूरन पोली और बट्टू बनाने के लिए बहुत नरम आटा गूंथते हैं, उससे बस थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। मतलब चपाती के आटे से थोड़ा नरम आटा गूंथना होगा, बस इतना ही। अब आटा गूंथने के बाद मैं इसे 15 मिनट के लिए आराम करने के लिए छोड़ रही हूँ। यहाँ कढ़ाई में मैंने 1 कप मूंगफली डाल ली है। अब इस मूंगफली को अलग से कुरकुरा होने तक भून लेना है, बस इतना ही। ठीक है, देखिए, मूंगफली को तेज़ आंच पर नहीं भूनना चाहिए। मध्यम आंच पर या धीमी आंच से थोड़ी तेज़ आंच पर भूनेंगे तो मूंगफली के दाने अच्छी तरह से कुरकुरे होने तक भुन जाएंगे। अब इसी कढ़ाई में मैंने आधा कप तिल ले लिया है। मैंने 2 कप गेहूं का आटा, 1 कप मूंगफली और आधा कप तिल लिया है। इन तिलों को भी मैंने 3-4 मिनट तक या जब तक इनका कच्चापन दूर ना हो जाए तब तक भून लिया है। अब ये ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद मैंने मूंगफली के छिलके उतार लिए हैं और इसे मिक्सर जार में डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें तिल भी डाल रही हूँ। अब देखिए, मैंने तिल और मूंगफली के दानों को एक साथ मिलाकर पीस लिया है। अब इसमें 1 कप गुड़ डालना होगा, लेकिन मिक्सर जार पूरा भर गया है, इसलिए मैं इसे 2 भागों में बांटकर गुड़ मिला रही हूँ। मिठास न तो ज़्यादा लगेगी और न ही कम। अगर आप यहाँ 1 कप मूंगफली और आधा कप तिल लेते हैं तो इसमें 1 कप गुड़ मिलाना सही रहेगा। ठीक है, गुड़ डालने के बाद इसे फिर से इस तरह पीस लेना है। देखिए, इस तरह। इस तरीके से बिगिनर्स भी इसे एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। चाशनी बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। मतलब जो लोग अभी अभी खाना बनाना सीख रहे हैं वे भी इसे एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। अब इन सबको मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें मैं 3 से 4 चम्मच पानी डाल रही हूँ। मतलब ये मिश्रण काफ़ी गाढ़ा है, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। देख कर ही डालना होगा। हमने यहाँ जिस तरह से आटा तैयार किया था उसी के अनुसार आपको यहाँ स्टफिंग पूरण तैयार करनी होगी। देखिए, मैंने यहाँ लगभग सिर्फ 4 चम्मच पानी डाला है। इस तरह से मैंने स्टफिंग को नरम तैयार कर लिया है। देखिए, ये बिल्कुल सही बना है। इस तरह से स्टफिंग तैयार करके आप यहाँ होलीगे, पूरन पोली भी बिल्कुल सही तरीके से बना सकते हैं। मैंने यहाँ प्लास्टिक शीट ली है, अगर आप चाहें तो केले का पत्ता भी ले सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप जिस आकार में चाहें उस आकार में इसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ नीचे थोड़ा तेल लगाया है। तेल लगाकर जैसे हम सामान्य रूप से ओब्बट्टू पूरन पोली बनाने के लिए स्टफिंग भरते हैं, उसी तरह इसे भी भरना होगा। देखिए देखिए, ये कितना सही बना है, इसमें कोई दरार नहीं आई है। और यहाँ मैंने आटे को भी 15 मिनट के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया था ना, तो अब आटा पूरी तरह से नरम हो गया है। देखिए, इस तरह नीचे थोड़ा तेल लगाकर आप इसे हाथों से थपथपाकर भी फैला सकते हैं, या फिर बेलन का उपयोग करके इसे बेल भी सकते हैं, या फिर इसी तरीके से जैसे हम सामान्य रूप से चपाती बेलते हैं, सूखा आटा लगाकर आप उस तरह से भी इसे बेल सकते हैं। मतलब आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से इसे बना सकते हैं। इस तरह आप प्लास्टिक शीट या केले के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक और तरीका बेल कर दिखा रही हूँ। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों तरीके पसंद नहीं हैं तो आप सामान्य रूप से दोनों तरफ सूखा आटा लगाकर भी इसे बेल सकते हैं। सूखे तरीके से, यानी जैसे हम चपाती बेलते हैं वैसे भी बेल कर ले सकते हैं। ये बहुत आसान होता है। इस तरह से करने पर शुरुआती लोगों, बिगिनर्स को भी यह बहुत आसान लगेगा, यानी इसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि यह होलीगे बनाना बहुत आसान है। देखिए, ये कितना सही बना है ना। इसे थोड़ा मोटा ही रखें, ये पूरी की तरह फूल कर आएगा। यहाँ मैंने कास्ट आयरन का डोसा तवा रखा है। अगर आप में से किसी को इस तवे के लिंक की ज़रूरत है तो कमेंट में लिंक लिखें। ये तवा बहुत अच्छा है, मैंने इसे ऑनलाइन ख़रीदा था। मैं इस तवे का इस्तेमाल लगभग 2 साल से कर रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया है। कास्ट आयरन का तवा होने के कारण यह सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए, दोनों तरफ घी या तेल लगाकर इसे इस तरह कुरकुरा होने तक सेक लें तो सुपर हेल्दी शेंगा होलीगे तैयार हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये आसान शेंगा होलीगे थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।